डेटा भेज भेज दिया, ईमेल जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, कंट्री जा रहा है। उसके बाद आपके पास, अब आप इसके बाद जब डेटा सही मिल जाएगा तो आप किसको कॉल करोगे? अपनी रेपो को। और हमें पता है ये रेपो ओथ से आ रही है क्योंकि यूजर क्या हो रहा है? रजिस्टर हो रहा है। तो आपने रेपो का नाम रखा हुआ है, क्लास का नाम क्या रखा? ओथ रिपोजिटरी। ओथ रिपोजिटरी में एक बना लिया यूजर रजिस्टर। अब इस रेपो के अंदर मल्टीपल आएंगे, जितने भी ये ओथ के हैं ना, रजिस्टर करना, लॉगिन करना, सेंड ओटीपी करना, वेरीफाई करना, लॉग आउट करना, कंप्लीट, ये सब की सब ओथ रेपो है। इन सब की क्या बनेगी? ओथ की रेपो बनेगी। आपने यहां पर एक बना दी, कौन सी? रजिस्टर यूजर, जिसमें आपने बोला भाई सबसे पहले हम आपको देंगे एक एंड पॉइंट, उसके बाद हम आपको देंगे क्या? डेटा। उसके बाद हम आपको बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट देंगे। उसके बाद आपने यहां पास किया एपीआई सर्विस। अब उसके बाद जैसे कि जब रेपो कॉल होगा तो रेपो किसके, रेपो के बाद क्या कॉल हो जाएगा? नेटवर्क, नेटवर्क की रिपोजिटरी के भाई जाकर ये काम करो। अब पहले आप साइन अप से आए कंट्रोलर में, कंट्रोलर ने कॉल किया किसको? ओथ रेपो को। ओथ रेपो ने कॉल किया अपनी नेटवर्क रिपोजिटरी को। और नेटवर्क रिपोजिटरी ये सब कहां से आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी, इसकी मेन क्लास कौन सी है? बेस क्लास। अब यहाँ पे आप गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड, जितने मैंने आपको बताए थे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब बना दोगे, सबके सब बनाकर रख दोगे। और उन सब की जो मेन मेथड होगा वो आप कॉल कहां पे करोगे? नेटवर्क के अंदर। आ रही है समझ? और ऑथ रिपोजिटरी में अब आपके पास जितने भी मेथड होंगे वो सब आप यहां बना रहे होगे। तो हमने कल की क्लास में साइन अप करवाया था यूजर को, और साइन अप के अंदर ईमेल पासवर्ड भेजा, रजिस्टर यूजर कॉल हुआ, और एंड पॉइंट भेजा हमने ऑथ रिपोजिटरी, ओ ये साइन अप। और उसके बाद पीछे हमने लगाया बेस यूआरएल, आगे क्या लगा दिया? एंड पॉइंट। उसके बाद ये पोस्ट में जाता है। पोस्ट में सबसे पहले आपने बोला है एक हम आपको रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। अब ये क्यों हो रहा है? अब क्या होगा जब रिस्पॉन्स वापसी आएगा? पहले नेटवर्क रिस्पॉन्स देगा रेपो को, ऐसी है ना भाई? नेटवर्क रिस्पॉन्स किसको देगा? रेपो को। तो रेपो के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रिटर्न क्या करेंगे? जेसन की क्या रिजल्ट आया, जो हमने बाय डिफॉल्ट ऊपर एक वेरिएबल बना दिया, डायनेमिक रिस्पॉन्स। हमें नहीं पता ये रिजल्ट तब आएगा जब एपीआई कॉल होगी। एपीआई कॉल होने के बाद तो हमने यहाँ पर जाकर डायनेमिक एक रिस्पॉन्स कॉल कर दिया, और उसको वो हमने यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया। अब रेपो के पास रिजल्ट आ गया। अब रेपो भी वापसी क्या करेगा? रिटर्न। अब ये रिटर्न किसको करेगा? रेपो किसको रिटर्न करेगा? कंट्रोलर को, कि भाई ये काम हो गया है। जब कंट्रोलर के पास पहुंचेगा तो कंट्रोलर में कंडीशन लगी होगी, अगर यूजर का प्रोफाइल बन गई है तो वेरीफाई ओटीपी पे ले जाओ। तो यहाँ पे लॉजिक लगी होगी, अगर अकाउंट क्रिएट हो गया है तो आप वेरीफाई ओटीपी पे लेकर चले जाओ। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे। अब हम इसको एक बार सिंपल रन करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? साइन अप से ओथ पे जाता है, ओथ पे आपने रजिस्टर यूजर की एपीआई कॉल की है। पोस्ट एपीआई में, अब ये पोस्ट मुझे कहां से पता लगा? ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप रजिस्टर करोगे, हमने यहाँ पे इसका एंड पॉइंट ही चेंज कर दिया, स्लैश साइन अप।
डेटा भेजना है। जब यूजर से पिक्चर ली जाएगी तो आपका भेजने का डेटा की टाइप रिस्पॉन्स फॉर्म में होगा। क्या फॉर्म के जरिए भेजोगे? देखो अब पोस्टमैन में बहुत से ऑप्शन है, फॉर्म है, एक्स फॉर्म है, रा। अगर आप बाय डिफॉल्ट सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट में देते हो, की और वैल्यू में देते हो, तो रॉ को आप क्या करते हो? जेसन। यहाँ पे हम इसकी टाइप क्या भेज रहे हैं? जेसन फॉर्मेट। अभी हमारे पास एक ऐप रन हो गई, इसको देखें वन बाय वन रन करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। ये यहाँ गया ऑथ रेपो के अंदर। अब ये देखें, ये यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्स में पहुंचा और यहाँ पे इसने क्या लिख दिया? यूजर क्रिएटेड। यूजर क्या हो गया? क्रिएट हो गया। लेकिन क्योंकि हमने वन बाय वन लेकर नहीं गए तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया ये कैसे चला है। अब हम वन बाय वन लेके जाते हैं इसको। पहले यहाँ पे आएगा, फिर ये रेपो को कॉल करेगा। अब देखते हैं इसको। टेस्ट 34 कर दिया, कंटिन्यू किया, यहाँ गया, साइन अप में गया। उसके बाद अब ये सबसे पहले क्या लेके लेके जा रहा है? एंड पॉइंट। फिर जा रहा है डेटा, फिर आपका कॉन्टेक्स्ट। अभी जब आगे गया तो अब ये नेटवर्क पे पहुंच गया। साइन अप से ऑथ, ऑथ से ऑथ रिपोजिटरी, ऑथ रिपोजिटरी से नेटवर्क। उसके बाद ये आगे गया, आगे जाने के बाद ये अब यहाँ पहुंचेगा जब इसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ये अब यहाँ पहुंचा, इसने यहाँ गया, अब ये यहाँ पहुंचा। अब आपने यहाँ पर इसके अंदर एक रिटर्न रिस्पॉन्स किया हुआ है। रिटर्न रिस्पॉन्स आपके पास सिंपल क्या करेगा? इसका रिस्पॉन्स बताएगा कि क्या रिस्पॉन्स आया है। सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक करेगा। ये रिस्पॉन्स है इसका कि भाई यूजर क्रिएटेड। अब इस यूजर क्रिएटेड से क्या निकालेगा? स्टेटस कोड, जो कि क्या आ रहा है? 200। 200 होगा, ये इसके अंदर जाएगा। इससे अब यहाँ पे आया रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, तो ये पूरे का पूरा इस फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए किस फॉर्मेट में? जेसन फॉर्मेट में। तो अब इससे पहले देखो इस तरह रिजल्ट आ रहा था यूं करके। अगर अब मैं इसको चेक करूंगा तो अब ये कीज में डिवाइड हो गया होगा। पहले स्ट्रिंग में था, अब ये किस में हो गया? मैप के अंदर, क्योंकि हमें वापसी मैप में दिखाना है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? जेसन डी कोड। स्ट्रिंग को मैप में कन्वर्ट कर दो, इसके लिए ये होता है। उसके बाद इसने एक मैसेज दिखाया होगा जो कि ये रहा, यूजर क्रिएटेड सक्सेस के ऊपर। फिर ये वापसी गया, अब ये यहाँ से रिटर्न कर रहा है। जैसे ही रिटर्न कर रहा है उसके बाद ये यहाँ पहुँचता है, यहाँ पे आके रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद ये यहाँ पहुँचा जहाँ से ये गया था, वहाँ पहुँचा, वहाँ पे आके इसने चेक किया, वही का वही रिस्पॉन्स आया। वहाँ से फिर ये यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे आपके पास आकर रिस्पॉन्स दिखा देगा कि भाई क्या रिस्पॉन्स आया। तो अगर मैं फिर से इसको हिट करूँगा तो हमारे पास अब ये एरर, अब एरर रिटर्न करके लाएगा कि भाई आपका यूज़र, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये आएगा यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर। अब ये सब आप उसको मैसेज दिखा रहे हो। सिंपल क्या है इस,
अब आप इसी से ना देखो, आप अगर यहाँ जाके लॉगिन करोगे ये वाले से, हम यहाँ गए बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आपने ये पास किया ईमेल पासवर्ड, ये आपको बोलेगा अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज वेरीफाई योर, ये आपको लॉगिन करते हुए रिस्पॉन्स बता देगा कि भाई आपने अकाउंट बना तो लिया लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा अकाउंट होगा जो वेरीफाई हो चुका होगा, अब जैसे ये वेरीफाई हो चुका है तो ये आपको रिस्पॉन्स बताएगा, उसका ईमेल इज वेरीफाई बताएगा, क्या एडमिन ने उसको बैन किया हुआ है, उसका लेवल क्या है, उसकी कंप्लीट प्रोफाइल क्या है ये। अच्छा यार, ये क्लास के बाद ना ये जितना भी डेटा है इसको डिलीट कर देना। अच्छा, उसके कॉइन कितने हैं इस यूजर के, उसके कितने कॉइन्स बाकी बचे हैं, ये मेन है टोकन। अब ये टोकन आप हर एपीआई में पास करोगे तो बैकएंड वाला ये जान रहा होगा कि आपका यूजर लॉगिन कौन सा है। आ रही समझ या नहीं आ रही? टोकन आपको अब आप जाओगे ना यहाँ पर, जैसे मैंने गेट करंट, तो यहाँ पर ये पास किया हुआ है, अगर ये मैं नहीं देता और हेड करूंगा तो ये बोलेगा नॉट अथोराइज प्लीज लॉगिन, तो ये टोकन होगा, क्योंकि बैकएंड वाले को तो नहीं पता ना कि फ्रंट एंड पे ऐप कौन यूज कर रहा है, तो वो उस चीज को जानने के लिए आपको टोकन दे रहा है। अब ये टोकन उठाकर आपको जब आप लॉगिन करोगे ना तो आपको टोकन मिल, और जब आप रजिस्टर भी कर रहे हो, ये देखो जब आप ये रजिस्टर भी कर रहे हो तो भी आपको टोकन मिल रहा है। देखो फेसबुक को फायरबेस है ना, वो बिल्कुल अलग है, उसमें यूआईडी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी का कॉन्सेप्ट है, ये रही अंडरस्कोर आईडी जो रिटर्न, ये रही ये इसकी अपनी आईडी है, लेकिन बैकएंड वाला इससे आपको एक टोकन देगा, उस टोकन से निकालेगा खुद। अब इस चीज को हमें नहीं समझना क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि टोकन किस तरह बनता है, ये नोट जो मैन स्टैक वाले ना उनको ये सीखना है, वो हमें खुद टोकन दे रहे होंगे। अब होता क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर इस पे ओटीपी जाती है ना, सही है। अब जैसे मैंने ये किया था ना टेस्ट 34, अच्छा ये ना है टेम्परेरी आपके पास, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। अब ये आपका ओटीपी आ रही है, योर ओटीपी इज, कि आपकी ओटीपी ये है। अब जब तक मैं ओटीपी ये डालकर अकाउंट वेरीफाई नहीं करूंगा मेरे पास अकाउंट लॉगिन नहीं होने देगा। तो अब हम सबसे पहले ये सब कुछ समझ आ गया, देखो टोकन को अभी जेन से निकाल दो, वो टोकन एक लंबाई आपके लिए हो जाएगी। अभी सिंपल ये बताओ कि भाई एपीआई कॉल करना आ गई आपको या नहीं आई, आ गई या नहीं आई? देखो आप लोग ना अपने पास सबके सिस्टम ऑन है, सिस्टम ऑन नहीं है ना, तो हम वन बाय वन चलते हैं ताकि सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहे हो। हाँ तो आप लोग ऑन कर लो सिस्टम और उस पर एक प्रोजेक्ट बनाओ फ्लटर का और वन बाय वन एपीआई कॉल करते हैं। नेट चल रहा है यार। स्टूडेंट वाला एक मिनट सर बताते हैं। अच्छा बताऊं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं समझाता रहूंगा ना नहीं समझ आएगी जब तक हम खुद नहीं करेंगे, और घर पे हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा है कि यहाँ पे अगर आप बैठ के ये काम भी कर लो ना, तो हम मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार ये ओथ का रेपो हमें समझ आ गया ना कि ये एपीआई कैसे कॉल हो रही है, तो हमारे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोग कोशिश करो सबके सिस्टम ओपन करो, ऐसे ऐसे सिस्टम पे बैठ जाओ जो ओपन है, और मैं भी स्टार्ट से एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसको बस स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ ताकि, लेकिन अगर आज यहाँ पे बैठ के ये नहीं किया ना तो फिर मसला हो जाएगा, यहाँ बैठ के लाजमी करना है क्योंकि हमारे पास अभी भी 1 घंटा है, नहीं 2 घंटे है ना, हाँ तो इजीली 2 घंटे हैं, तो इजीली हम आज की एपीआई ये ओथ की एपीआई कॉल होगी ना, मेन काम
डेटा बैकएंड वाले का काम है, हमारा काम नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, टोकन